आज की कहानी का नाम है बहू को अधिकार। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंदिर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। क्या एक बहू को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ बहू की होती है? आखिर क्यों? आज मैं अपने पड़ोस में गीता जी के घर गई थी। वहां पर मैंने देखा गीता जी स्वस्थ होते हुए भी बेड पर लेटी हुई थी और छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी इकलौती बहू पूनम को आवाज लगा रही थी और वह दौड़ दौड़ कर उनकी सारी फरमाइश पूरी कर रही थी, बिना यह सोचे कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। सबको चाय नाश्ता कराने के बाद जब वह नाश्ता करने बैठी, तुरंत ही सासू माँ का हर माना जाता हुआ बहू या लाओ बहू व लाओ, इनकी फरमाइश पूरी करते करते खाने का टाइम हो गया और वह नाश्ता छोड़कर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगने के बाद उसने अपने पति विनय और ससुर शैलेंद्र जी और सासू माँ सबको गरम गरम फुलके सेक कर खिलाए और खुद खाने के लिए बैठी तो उसके लिए सिर्फ 2 ही रोटी बची थी। जैसे ही वह खाने बैठी, फिर सासू माँ का एक नया सामान घटने लगा। बहुत ज्यादा पानी गर्म करके दे देना, मेरे गले में खराश हो रहा है। वह गर्म पानी देकर जैसे ही फिर खाने पर बैठी, बहू मेरा चश्मा कहाँ है रखा है, जरा ढूंढ दे। वह खाना छोड़कर चश्मा ढूंढने में लग गई। ऐसा नहीं था कि गीता जी अपना चश्मा नहीं ढूंढ सकती थी, लेकिन वह जानबूझकर बहू को परेशान कर रही थी, कहीं बहू बेटे को कब्जे में न कर ले। मैंने कहा, आंटी जी आप इतना स्वस्थ हैं फिर भी सारा दिन लेटी रहती हैं। वह बेचारी सारा दिन अकेले सारा काम करती है, ऊपर से आप सारा दिन उसको दौड़ाती रहती हैं। क्या उसका मन नहीं करता होगा आराम करने का? सोचिए आंटी जी, अगर वह आपको जवाब देने लगे और आपका काम ना करे तो आप क्या कर लेंगी? आंटी जी आप उसके साथ प्यार से पेश आइए, वह आपका हर काम खुशी से करेगी, नहीं तो वह आपसे परेशान होकर आपके बेटे के साथ अलग हो जाएगी। आंटी जी चुपचाप सर झुकाकर मेरी बातें सुन रही थी। मेरी बातों से उन्हें कितना समझ आया या तो पता नहीं, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि अब वह बदल जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।